आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती लक्ष्मणपुर बाजार अंतर्गत एक बहुत ही बड़ी घटना, यानी जहां योगी सरकार का दहशत है लोगों के बीच में, आज वही जनपद श्रावस्ती में मतलब एक घटना बहुत ही दयनीय घटित हुआ है। जो अष्टधात की मूर्ति थी, जैसे कि यहाँ काफी लोग हैं, हमारे कैमरामैन चारों तरफ दिखाएंगे। राष्ट्रीय समाज सेवा दल के हिंदू आर्मी के अध्यक्ष जी हैं और इनके काफी सपोर्टर भी हैं। और ये आने वाले जो मंदिरों पर या किसी भी हिंदू धर्म के प्रति कोई भी आस्था को ठेस पहुंचाता है, ये काफी मुद्दे उठाते रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि जनपद श्रावस्ती में ये घटना जो घटित हुआ है, लोगों के अंदर से मुख्यमंत्री योगी का आतंक पूरी तरह से खत्म है। अगर मुख्यमंत्री योगी जी का दहशत होता तो ये घटना घटित नहीं होता, क्योंकि आजकल लोग तमाम विवाद लेकर चलते रहते हैं। लेकिन ये काफी दिनों से हम इनसे जानेंगे। अध्यक्ष जी, ये मंदिर कब से रहा है और कितना आपको नॉलेज रहा है? जैसे मुझे जानकारी मिली है कि करीब 80 वर्षों से 100 वर्षों की मंदिर है। 80 वर्ष लगभग उस मूर्ति को रखा हो गया है, जो आपके द्वारा जानकारी हुई। जी अच्छा, आप यहाँ पुजारी हैं? पुजारी तो वो है। अच्छा, पुजारी हैं। अच्छा, जैसे पुजारी जी आप बताइए कैसे घटना घटित हुआ, कैसे आपको पता लगा कि ये यहाँ से मूर्ति चोरी हुई? जी, 5 तारीख की रात को हम मंदिर भगवान विश्राम देकर अपने घर विश्राम के लिए चले गए, सोने के लिए। फिर 6 तारीख को सुबह जब 9 बजे मंदिर खोले तो बाहर से देखने में लग रहा था कि ताला लगा हुआ है, क्योंकि कुंडा उमास दिए थे। अच्छा। तो जब जैसे ही चाबी लगाया, कुंडा सहित ताला नीचे गिर गया। फिर अंदर जाके देखा तो तीनों मूर्तियां गायब थी। तीनों गायब थी। फिर क्या हुआ, आपने किसी को कंप्लेन किया? जी, यहाँ पर पुलिस को सूचना दी गई। हाँ। और साहब लोग आए, सब इंक्वायरी किए, जांच किए। पूरे दिन कल टीम आती रही, लेकिन आज सुबह से कोई सूचना नहीं मिला कि मूर्ति कहाँ है। मतलब कुछ खबर मिला कि नहीं मिला, कुछ कोई जानकारी। 5 तारीख को मूर्ति गायब हो गई, आज 7 तारीख है। हाँ? 5 की रात को। 5 की रात को तो लगभग 24-36 घंटे हो गए, अभी तक कोई जो है सूचना नहीं हुआ अभी इसके बारे में। कोई जानकारी नहीं है। आप क्षेत्रीय हैं यहाँ पर, कैसे मतलब जो है ये मूर्ति कितने वर्षों से है? लगभग 80 वर्ष की पुरानी मूर्ति है। हाँ। और 5/6 वाली रात में गायब हो गई मूर्ति। सब लोग आए, वहाँ देखा गया, पुलिस प्रशासन भी आई, कोतवाल सीओ साहब आए, उसका देख रेख कर रहे हैं। लेकिन अभी कोई अंता मतलब सही अभी कोई निर्णय नहीं मिला है। और पुलिस तो कार्रवाई जारी की है। पुलिस अपनी प्रक्रिया बिल्कुल बराबर जारी की है, मतलब जबरदस्त प्रक्रिया कर रहा है। चौकी इंचार्ज रातों दिन यज्ञ किए हैं, ऐसी बात नहीं है। काम वो कर रहे हैं और हमारे साथ में भी चौकी इंचार्ज हैं, हमसे हमारा संपर्क भी करते हैं, अब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी ईश्वर की कृपा अभी नहीं मिली है मूर्ति। बस अब जब चाहेंगे ईश्वर तब आ जाएंगे, जब चाहेंगे तब आ जाएंगे। क्या है, हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल यही है घटना। चोर को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन पुलिस अपना जाल बिछा के काम अपनी प्रक्रिया कर रही है। पुलिस अपनी प्रक्रिया कर रही है। आप भी यही क्षेत्रीय हैं? कैसे पता लगा कि चोरी हुआ है? कैसे? सुबह 9 बजे शोर मचा कि मंदिर की मूर्ति गायब है, मंदिर की मूर्ति गायब है। हम सब लोग भाग के आए, हम मौके पे पहुंचे तो देखा मूर्ति ना पता है यहाँ से। यहाँ किसी पर शक या स्थानीय लोगों पर किसी पर शक आप लोगों का जाता है? स्थानीय लोगों पर किसी के ऊपर शक नहीं जा रहा है। जी। अच्छा, जैसा ये मूर्ति मंदिर पहले बहुत जीर्ण था, तब कोई घटना नहीं घटी। अब तो पूर्ण रूप से बन गया है, मंदिर का निर्माण हो गया है, 2 ताला भी लगाया जा रहा था। अगर इस तरह से घटना घटनी होती तो बहुत पहले घट जाती, जब ये मंदिर बहुत जीर्ण था। तो इतनी घनी आबादी है, यहाँ हम देख रहे हैं चारों तरफ घर है, इतनी घनी आबादी में कैसे हो गया कुछ, जैसे इस सोच से बिल्कुल परे हो रहा है। एक जादू की तरह गायब हुआ है। आप लोग यहीं रह रहे हैं? कैसे पता लगा आप लोगों को, कैसे या कोई पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक कुछ? सुबह पता लगा हम लोगों को 9:30 बजे, 9-9:30 बजे। इसके बाद हम लोग यहाँ आए, तब यहाँ प्रशासन भी आ चुके थे, सब लोग अपने कार्रवाई में जुटे। सारे प्रशासन जी, प्रशासन काम प्रशासन अपना मुस्तैदी से कर रहे हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। तत्काल आ गए हैं, सीओ साहब भी आ गए हैं, कोतवाल साहब भी आ गए हैं, फोरेंसिक टीम भी आई है, सारा काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन भगवान की इच्छा है, कहाँ है क्या है नहीं पता चल रहा है। लेकिन प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन में कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। चौकी प्रभारी साहब, आपसे थोड़ा हम जानेंगे, क्या कुछ थोड़ा बताना चाहेंगे विस्तार से? अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। तो हम क्या इसके बारे में बताएं? इसमें क्या मतलब? मैं तुरंत आया हूँ भाग करके, और जहाँ जहाँ संभावित हो रही है वहीं दबिश दे रहा हूँ। रात में भी दौड़ रहा हूँ पूरी तरह से। सीसी फुटेज भी निकलवा रहा हूँ हर जगह का।
सीसी फुटेज भी चेक करा रहा हूँ हर जगह कि कहाँ पर क्या क्लू मिल सकता है। जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको भी उठा रहा हूँ, उनसे पूछताछ जारी कर रहा हूँ कि कोई अगर ऐसा हो व्यक्ति, और ये चेक भी कर रहा हूँ रास्ते में आवागमन की कैसा कैसा व्यक्ति आया गया है। यहाँ से लक्ष्मणपुर चौराहा सब सीसी फुटेज रिकॉर्ड कर लिया हूँ। आप मेहनत कर रहे हैं पूरी तरह से। तो हम कह नहीं सकते, बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात से लग रहा है मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि ये चौकी प्रभारी हैं, क्या नाम है आपका? जगतराम मौर्य। जगतराम मौर्य जी हैं। तो जैसा कि ये मंदिर है, हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरामैन आएंगे। ये मंदिर है, यहाँ से तीनों मूर्तियां गायब हैं। थोड़ा जो नजदीक आ जाओ। यहाँ जो है राम जानकी मंदिर जो है, यहाँ जो है राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां थी और यहाँ पूरी तरह से गायब हैं। तो बीच में राम जी थे, इधर जानकी जी थी, हाँ बीच में राम जी, इधर जानकी जी, लक्ष्मण जी। तो तीनों मूर्तियां आप देख सकते हैं हमारे दर्शक की यहाँ से गायब हैं। और 5 तारीख की ये घटना है, 5 यानी 5 तारीख 5/6 यानी आधी रात की ये घटना है। तो समस्या ये है, ये मूर्ति रही है, ये पंडित जी हमारे दिखा रहे हैं कैमरामैन, ये इस प्रकार की मूर्ति थी। ये मूर्ति पंडित जी अष्टधातु की थी क्या? जी जी, हमारे बुजुर्गों द्वारा यही बताया गया कि अष्टधातु की मूर्ति है। तो मुझे लगता है इसमें जानकारी रही होगी, जो लोग जानकार लोग रहे होंगे तभी इस प्रकार की घटना हुई है। जी, जिस तरह से चुपके से 2 मिनट के अंदर सब चोरी हो गई है, किसी को कुछ पता नहीं चला, ऐसा लग रहा है कि जानकारी वाले लोग भी थे इसमें। तो इसकी मार्केट में वैल्यू क्या रही होगी जो है मूर्ति की? जिसे मैंने कभी खरीदा बेचा नहीं है सर, मुझे ये सब नहीं पता। इसका जैसे किसी को है जानकारी? इसका कोई आकलन कोई नहीं, कोई आकलन नहीं, कोई आकलन नहीं। तो इसका कोई आकलन नहीं है। जैसा कि अभी यहाँ लक्ष्मणपुर बाजार के ग्रामीण हैं और इन लोगों ने बताया कि मूर्ति 5/6 रात को चोरी हुई और इसकी घटना पुलिस को दिया गया। सीओ साहब भी पहुंचे और यहाँ काफी पुलिस बल पूरी तरह से तैनात की गई, लेकिन अभी मूर्ति बरामद नहीं हुई है और पुलिस अपना कार्यवाही कर रही है। जैसा कि चौकी प्रभारी जगतराम मौर्य जी का भी कहना है कि हम लोग जो है पूरी जोर लगा रहे हैं और जल्द से जल्द जो है मूर्ति के जो लोग हैं उनको बरामद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, भरसक पूरा जोर लगा के काम भी कर रहे हैं। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अब ये भी घटना घटित होने लगी। लोग जो है ऐसे चोर हैं कि मूर्ति यानी भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इंसान की बात छोड़िए, भगवान को भी उठा ले रहे हैं और भगवान तो सबके हैं और भगवान को उठाकर गायब कर दे। लेकिन जो लोग भगवान की पूजा करने, रोज दर्शन करने आते थे, उनकी आस्था को बहुत तगड़ा ठेस पहुंचा है। तो इस पर जो है प्रशासन को और सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है। और जहां तक हम बात करते हैं कि शासन इस समय प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कट्टर छवि हिंदूवादी का लेकर चलते हैं, उनको भी इस पर जो है कार्यवाही जबरदस्त करने की जरूरत है। क्योंकि मूर्ति जो यहाँ 80 और 100 वर्षों से लोग पूजा करते आ रहे हैं, राम जानकी मंदिर है और यहाँ पर लोग विधिवत पूजा करते हैं बेहतर तरीके से। आज पूरी तरह से समझ लीजिए एक धर्मशाला बन गया, क्योंकि यहाँ जब है नहीं भगवान तो किसको पूजें। बहुत लोग ऐसे यहाँ होंगे जो भगवान को जल चढ़ाकर पूजा करके तब अन्न ग्रहण करते रहे होंगे, तो उनको तो तगड़ी आस्था का ठेस पहुंचा होगा। जैसे कि राष्ट्रीय समाज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, क्या चाहते हैं आप इस पर, आप क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे जिले में 3 जगह मूर्तियां चोरी हुई हैं, एक अघरवा, दूसरा टिकुया नगर या तीसरा हमारे लक्ष्मणपुर बाजार और हरैया तराई जानकी नगर में चौथी घटना है, उनको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिले के, उनसे संपर्क करें और जितना जल्दी हो सके मूर्ति बरामदगी की कोशिश की जाए। यदि मूर्ति बरामदगी नहीं होती है तो इसी जनवरी में हम लोग जिले के जितने भी हमारे व्यापारी गण हैं या संगठन के कार्यकर्ता हैं, पूर्ण रूप से जिले के बंद का आह्वान करेंगे। मूर्ति बरामदगी बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कौन मूर्ति चोर है जो एक बैग मूर्ति उठाता है उसके बाद किस जगह जाती है? तस्कर का पता लगना बहुत आवश्यक है, चाहे जिस भी परिस्थिति में। जी, तो तस्कर का पता लगना आवश्यक है, क्योंकि 4 जगह की मूर्तियां अचानक गायब होना, 2-4 मिनट के अंदर जादू की तरह गायब कर देना, एक बहुत बड़ी ही समस्या है। पुलिस के लिए भी यह समस्या है और यहाँ जनता के लिए भी बड़ी समस्या है और लोग जो भगवान की पूजा करते हैं उनके लिए तो और बड़ी समस्या है।
तो आस्था जो जिसके प्रति जिनको रही है, उनके अगर दिल से पूछा जाए तो बताएंगे कि भगवान के प्रति आस्था रही है और किस प्रकार से उनके अंदर पूरी तरह से जैसे चेहरा उनका धूमिल हो जाता है जब ये चीजें सुनते हैं। तो अभी जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम जनवरी में सभी लोग मिलकर जिला बंद आह्वान करेंगे कि अगर मूर्तियां नहीं बरामद होती हैं। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना पर पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत ज्यादा से ज्यादा है और सक्रियता दिखाने की जरूरत है। और पुलिस सक्रियता दिखा रही है, जैसा कि यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लगातार लोगों के द्वारा छानबीन किया जा रहा है। जैसा कि चौकी प्रभारी जगत राम मौर्य जी के द्वारा बताया जा रहा है कि संदिग्ध लोगों को भी उठाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है। जरा भी किसी के ऊपर अगर शक होता है तो उनको भी पूछा जाता है, उनके परिवार वालों से पूछा जाता है, रिश्तेदारों से पूछा। ये सारी चीजें अभी जैसा कि हमने सबसे पूछा, सभी लोगों ने बताया। तो ये बहुत ही दयनीय घटना है और निंदनीय घटना है और इस घटना पर संज्ञान लेने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। इंटेलिजेंट विभाग भी जो है चुप्पी मारकर बैठा है कि नहीं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि इंटेलिजेंट को भी देखने की जरूरत है। जो जिला प्रशासन में जो इंटेलिजेंट है या जो है साइबर क्राइम, जो साइबर इफेक्ट करते रहते हैं, उनको भी इस पर देखने की जरूरत है, क्योंकि पूरा एक सूत्र से बंधे हुए हैं, एक धागे से बंधे हुए हैं और इनको करने की जरूरत है। तो ये घटना बहुत ही बड़ी घटना है और इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ये जैसा कि ये लक्ष्मणपुर बाजार में हम इस समय मौजूद हैं, ये राम जानकी मंदिर है और यहाँ पर स्थिति काफी लोग हैं, इधर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, काफी लोग हैं, काफी लोग जो है अचंभित हैं मूर्ति गायब होने पर, क्योंकि यहाँ पर ये भीड़ है, यहाँ पर आबादी है, ये बीचों बीच आबादी है और लगभग ये आबादी कितने लोगों की होगी, ये चारों तरफ जो है 8-10 हजार के बीच में है। 8,000 लोगों के बीच में मंदिर जी, है जी। और इसके बाद मूर्ति गायब, मूर्ति चोरी हो गई। तो ये समस्या 8,000 लोगों के बीच में मंदिर है और मंदिर गायब हो गया। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो है घर का भेदी लंका ढाए, तो ये चीजें यही हुई हैं और ये चीजें कन्फर्म है। और हम चाहेंगे कि हमारे चौकी प्रभारी साहब हमारे बातों पर ध्यान दें और इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कष्ट करें, क्योंकि जो है एक धर्म को जो है आस्था का ठेस पहुंचा है और ये ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।